दोस्तों, काम वासना या भोग हमें तब तक ही आनंद देता है जब तक कि हम उससे ऊंचे आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जब हम काम वासना से ऊंचा स्वाद चख लेते हैं तो फिर काम वासना का स्वाद विलीन हो जाता है। तो युवावस्था आदमी के जीवन का एक ऐसा समय होता है जिसकी काम वासना उसके चरम पर होती है। लेकिन अगर उस युवा को कोई ऐसा तरीका या कोई ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे कि वो अपनी काम वासना को अपने ध्यान की सीढ़ी बना ले, तो उस युवा का जीवन आनंद से भर जाता है। मित्रों, चाहते तो सभी हैं काम वासना से छुटकारा पाना, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? मित्रों, आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनें। इस कहानी में आपको काम वासना से छुटकारा मिलने के लिए पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज की ये कहानी शुरू करते हैं। तो बने रहिए हमारी कहानी के अंत तक। दोस्तों, एक बार की बात है, वैशाली नगर में बहुत सुंदर वैश्या रहती थी। उस वैश्या का नाम आम्रपाली था। वो आम्रपाली देखने में बहुत ही सुंदर थी और एक बार राजा ने उसे नगर वधू घोषित कर दिया था, यानी कि पूरे शहर की पत्नी नाम से वो जानी जाती थी। जिसका मन करता था उसके द्वारे पर आ जाता था और वह वैश्या सभी की काम वासना को शांत किया करती थी, सभी को संतुष्ट किया करती थी। उसके द्वारे पर हमेशा राजा महाराजाओं के सोने के रथ खड़े रहते थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी उससे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था, लाइन में लगना पड़ता था। उस वैश्या के द्वारे पर इतनी भीड़ रहा करती थी। मित्रों, वो वैश्या तो थी, लेकिन वो इतनी अमीर हो चुकी थी कि वह पूरा राज्य खरीद सकती थी। दोस्तों, वो वैश्या दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके शरीर से कई गुना ज्यादा सुंदर उसकी आत्मा थी, जो वह एक सच्चे प्यार के लिए तड़पती थी। दोस्तों, आम्रपाली खुद से वैश्या नहीं बनी थी, बल्कि उसे जबरदस्ती राजा ने वैश्या बनाया था। आम्रपाली के वैश्या बनने के पीछे एक कहानी है, क्योंकि आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्रेम करने का दिखावा करती थी, क्योंकि उसके लिए उसे पैसे मिलते थे। लेकिन दोस्तों, अंदर से वो उन सभी से नफरत किया करती थी, क्योंकि वो सभी उसका इस्तेमाल एक भोग के रूप में किया करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान तो कोई किया ही नहीं करता था। एक दिन की बात है, आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसकी नजर एक जवान भिक्षुक पर पड़ी, जो उसके महल के करीब से गुजर रहा था। उस भिक्षुक के पास में कुछ भी नहीं था। उस भिक्षुक के पास में केवल एक भिक्षा पात्र ही था, इसके सिवाय और उसके पास में कुछ नहीं था। लेकिन उसके पास कुछ तो ऐसा था जो उस वैश्या को महसूस हो रहा था। उसके पास में एक जबरदस्त जागरूकता थी और उस भिक्षुक के पास में लोगों को जबरदस्त अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति थी। जब भिक्षुक ने उसकी तरफ देखा तो आम्रपाली उस भिक्षुक की तरफ देख रही थी। आम्रपाली ने उस भिक्षुक की तरफ बड़े आदर सम्मान के साथ देखते हुए उसे प्रणाम किया। आम्रपाली उस भिक्षुक की तरफ टकटकी लगाकर देखती रह गई, क्योंकि वह साधु उस वैश्या को एक सम्मान की नजरों से देख रहा था। और उस वैश्या को भी लगा कि आज पहली बार किसी ने मुझे सम्मान की नजरों से देखा है। वैश्या को लगा कि आज पहली बार मुझे इंसान होने का एहसास किसी ने कराया है। वह झटपट अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर कर आई और उस साधु को प्रणाम करके उस युवा भिक्षुक के पैर छूए और बोली, हे प्रभु, आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चल करके भोजन ग्रहण करें। आम्रपाली बार बार महात्मा जी से विनती करने लगी कि कृपया आप मेरे निमंत्रण को ना ठुकराएं। आज पहली बार मैंने किसी को निमंत्रित किया है। मुझे तो हजारों बार राजा महाराजा सम्राटों द्वारा निमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने आज तक किसी को निमंत्रित नहीं किया है और मैंने आपको आज पहली बार
निमंत्रित किया है, इसलिए आप मेरे निमंत्रण को ठुकराइए मती। प्रिय दर्शकों, उस महात्मा जी ने आम्रपाली के उस निमंत्रण को सम्मानपूर्वक स्वीकार कर लिया और उस वैश्या के घर जाकर के भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद वह वैश्या कहने लगी कि हे प्रभु, आज से 3 दिन के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपके लिए 4 महीने तक अपने घर में रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अगले 4 महीने के लिए ये महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ, मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपकी सेवा करने में और आपके ध्यान को सुगम बनाने के लिए प्रयास करूंगी। उस वैश्या की बात सुनकर के युवा भिक्षुक कहने लगा, माफ करना देवी जी, इसके विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता हूँ। मैं आपके प्रस्ताव के बारे में अपने गुरुदेव से पूछूंगा। अगर वो मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल का आश्रय जरूर स्वीकार करूंगा। वह जवान भिक्षुक अपने गुरुदेव बुद्ध के पास को चलने लगा और सोचने लगा कि इस आम्रपाली के प्रस्ताव को अपने गुरुदेव के सामने प्रस्तुत करूंगा। लेकिन मित्रों, उससे पहले उसके साथी उस बुद्ध के पास में पहुंच गए और उन्होंने उन बुद्ध के लिए, वो अन्य भिक्षुक बुद्ध से कहने लगे कि आप उस युवा भिक्षुक को रोकिए। आम्रपाली ने उसे अपने घर पर 4 महीने के लिए बुलाया है। आम्रपाली एक वैश्या है और एक भिक्षुक वैश्या के घर पर 4 महीने रहे, ये अच्छा नहीं है। इससे हमारे संघ में गलत संदेश जाएगा। सभी भिक्षुक अपनी अपनी कहे जा रहे थे। तभी बुद्ध ने कहा कि आप सभी लोग शांत हो जाइए और उस भिक्षुक के आने की प्रतीक्षा तो करें। थोड़ी देर बाद वो युवा भिक्षुक बुद्ध के पास में आए। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाते हुए बोले कि इस नगर की वैश्या आम्रपाली ने मुझे बरसात के 4 महीने अपने घर पर बुलाने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का कोई जवाब नहीं दिया है। मैंने उससे कह दिया है कि जब तक मेरे गुरु मुझे आपके घर पर रहने की आज्ञा नहीं दे देंगे, तब तक मैं आपके घर पर नहीं रहूंगा। इसलिए गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ, और एक बात और, उस युवा भिक्षुक ने उस आम्रपाली के प्रति वैश्या शब्द का प्रयोग न करते हुए एक महिला शब्द का प्रयोग किया था। बुद्ध ने उस युवा भिक्षुक की आंखों में देखा और कह दिया कि तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षुक खड़ा हुआ और कहने लगा, नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। ये युवा भिक्षुक एक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला इसे अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन वो महिला नहीं बल्कि एक वैश्या है। बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन इसने वैश्या शब्द का प्रयोग नहीं किया है। इसका अर्थ है कि इसके मन में उसके प्रति सम्मान है, इसलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वहाँ मौजूद हजारों भिक्षुकों को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षुक को एक वैश्या के घर 4 महीने रहने का आदेश दे दिया है, यानी कि वैश्या के घर रहने की आज्ञा दे दी है। अगले 3 दिन बाद वही युवा भिक्षुक आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उस युवा भिक्षुक के जाते ही वहां रहने वाले अन्य भिक्षुकों ने उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा कि मुझे उसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसके अंदर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षुक का ज्ञान गहरा है तो उस आम्रपाली के मन को परिवर्तित कर देगा, और यदि भिक्षुक का ज्ञान गहरा नहीं है तो वो वैश्या अपने शरीर की सुंदरता से उस भिक्षुक के मन को परिवर्तित कर देगी। यही तो एक प्रश्न है ध्यान और शारीरिक आकर्षण का, जिसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर के वहां उपस्थित सभी भिक्षुकों ने कहा
अन्य भिक्षुकों ने कहा कि आप उस युवा भिक्षुक पर अनावश्यक ही विश्वास करके आप जोखिम उठा रहे हैं। बुद्ध, वो भिक्षुक जवान है और आम्रपाली सुंदर है। बुद्ध ने कहा, इसका परिणाम तो 4 महीने के बाद ही मिलेगा। मित्रों, धीरे धीरे 4 महीने बीत गए और वह युवा भिक्षुक वापस लौट आया और उस युवा भिक्षुक के पीछे आम्रपाली भी आई थी। उस भिक्षुक ने आम्रपाली का बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, बुद्ध, ये आम्रपाली है। यह आम्रपाली आपसे दीक्षित होना चाहती है। ये एक अनोखी महिला है। यही नहीं, इसका शरीर ही नहीं बल्कि इसकी आत्मा भी इससे कहीं ज्यादा सुंदर है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखते ही इस युवा भिक्षुक से प्रेम करने लगी थी। इस प्रकार मैंने अपने सौंदर्य के आकर्षण से इस भिक्षुक को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहा, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसकी बजाय इस भिक्षुक ने मुझे ध्यान की ओर आकर्षित कर दिया और ये भी एहसास करा दिया कि वास्तविक जीवन ये भोग नहीं है, अपितु ध्यान है। इसलिए हे बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुकों को दान में देना चाहती हूँ और अपना सारा शेष जीवन एक ध्यान में बिताना चाहती हूँ। मित्रों, इस प्रकार से बुद्ध के शिष्यों में एक आम्रपाली ही ऐसी महिला हुई थी जिसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अगर तुम वैश्या के संगत से डरते हो तो उस डर का वैश्या से कोई लेना देना नहीं, बल्कि वो डर आपके बेसुध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है, जबकि कामुक ऊर्जा को दबाया नहीं जाता है। इसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। हम अपनी कामना को खत्म करने के लिए उसका दमन करना चाहते हैं, लेकिन काम वासना भी एक ऊर्जा होती है, ऊर्जा का स्रोत होता है और ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकती है, बल्कि वो रूपांतरित हो सकती है। अगर आप अपनी काम वासनाओं की शक्ति को दूसरी दिशाओं में या दूसरी जगहों पर परिवर्तित करेंगे, तभी आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन ये भी याद रहे कि काम वासना से छुटकारा पाने के लिए हमें सोचना भी नहीं चाहिए। हमें बस अपनी ऊर्जा परिवर्तित करना है। वो ऊर्जा केवल अपनी रचनात्मक शक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम उससे उभरेंगे, हमारे जीवन में काम वासना से भी अधिक आनंद प्राप्त हो जाएगा और काम वासना इसके सामने तुच्छ लगने लगेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक आप